थे, तो पास्टर सपना हमारे बीच में पढ़ रही हैं, बता रही हैं उनके नाम। हाँ हाँ, कमल पिंजौर, जोर से बोल। कमल पिंजौर, शालिया यूपी, सपना मनीमाजरा, रवलीन कौर मोहाली, कमलदीप पिंजौर, धर्मपाल करनाल, रवीना रुबीना चंडीगढ़, महक पंचकुला। हाँ। और जिनकी एनिवर्सरी है सोनिया तरसेम पटियाला, पवन मुकेश कैथल। जो आज पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी है, पवित्र आत्मा जी मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ। और इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, आज दया वाला हाथ इनके ऊपर उतर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ जिनके जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, पवित्र आत्मा उनके घर में इस वर्ष के अंदर आज प्रेयर करने के बाद आपके घर में फाइनेंस को इंक्रीज करेगा। ये होली स्पिरिट की ओर से आपके लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिनके जन्मदिन है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ आप जॉब को लेकर, कुछ आर्थिक तंगी को लेकर आप जूझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अभी कहा कि जैसे ही मैंने प्रेयर किया, पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगियों में आशीष दी है। आपको विश्वास करना है, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। अबलबा शबलबा लबा शबलबा लबा शबलबा। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि जो इनके नाम GJRSMM और PK से हैं, आपके पास बेटा नहीं है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है बेटे की। आपको रिसीव करना है इस बात के लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरेगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आइए हम सब इस समय अपने सिर पर हाथ रखें। वो लोग जो लोग बेचैन हैं, अगर आज हो सकता है आप बेचैनी में जी रहे हो, कोई आपके पास बच्चा ना हो, आप बीमारी आपको डरा रही हो, या कोई कर्जा, कोई फाइनेंस, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जो आपको आज बेचैन कर रही हो कि पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं उन लोगों के लिए खास कर प्रार्थना कर रहा हूँ। आइए अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ और प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर जब ये तेरे कलाम को सुने, इनकी अंदर की बेचैनी भाग जाए आज यीशु मसीह के नाम में। हर बेचैन करने वाली आत्मा निकल जाए, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके बिजनेस में, इनकी सेवकाई में, हर चीज में तेरी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर तू शांति देने वाला परमेश्वर है, और इसी समय पवित्र आत्मा तू अपनी शांति को रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत को लेकर आए, लेकिन वो बरकत जब तक नहीं लेकर आता जब तक आप स्माइल नहीं देते आप परमेश्वर को। आप वचन सुनने के लिए जब आप बाइबल खोलते हैं तो कुछ लोग बाइबल ऐसे खोलते हैं कि ओहो फिर पढ़नी पड़ेगी, मम्मी ने कहा, डैडी ने कहा, पास्टर ने कहा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोग आनंद के साथ खोल रहे हैं आज कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। देखो आनंद के साथ जब मैंने बाइबल को खोला तो एक वचन मेरे सामने निकला। देखो क्या निकला वचन, उसमें लिखा वचन संहिता 89 के 35 में लिखा, एक बार मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खा चुका, मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। ये विश्वास करना, परमेश्वर अपनी पवित्रताई की शपथ खा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं लोगों के लिए, कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि दाऊद मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बेचैनी को, अपनी चिंता को, जो उसको अपने बच्चों की चिंता थी, जो उसको अपनी पत्नी की चिंता थी, जो उसको मन में बेचैन कर रही थी, मतलब घर की, परिवार की, बाहर दुश्मनों की, बाहर बहुत सारी परिस्थितियां उसके खिलाफ थी, लेकिन उस समय वो बहुत परेशान था। लेकिन उन सब बेचैनियों से उसने जय पाने के लिए, अपने आप को, अपने मन को शांत कराने के लिए उसने परमेश्वर के पास कह रहे कि प्रार्थनाएं किया, और उसने पवित्रताई से जीवन जीने के लिए परमेश्वर के सामने जब फैसला लिया कि मैं तेरे सामने अध्ययन करूंगा, बाइबल का अध्ययन करूंगा, तेरे वचनों को के ऊपर चलूंगा और प्रार्थना करूंगा, तेरे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसको कहा कि मैं तेरे साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। कह रहा कि तेरी राज गद्दी पर, कह रहा तेरे वंश में से ही लोग बैठा करेंगे। याद रखना, कह रहा तेरे ही घराने में से राजा पैदा होंगे। और देखो दाऊद, कह रहा उसके बाद सुलेमान, और मैं कह रहा हूं कि उसी के बाद, उसी के वंश से यीशु मसीह पैदा हुआ, और हम उसके बाद किसी को राजा नहीं मानते। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर ने आज रात आपकी बेचैनी दूर करने के लिए, आज रात आपको चैन देने के लिए, आज रात आपको सुख देने के लिए, आज रात आपकी जिंदगियों में नई आशीष देने के लिए, मैं कह रहा हूँ वो स्माइल भेज रहा आज आपके लिए। एक स्वर्गदूत आपके गेट पर वचन सुनने के बाद एक स्माइल दे रहा होगा। कुछ लोगों को ड्रीम्स आएंगे और वो स्माइल दे रहा होगा। बोला हालेलुया। तो फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रहा था आज सुबह, तो पवित्र आत्मा ने मुझे दोपहर को भी एक वचन दिया और शाम को भी मुझे
उस समय मैं वचन कुछ और प्रचार करना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे किसी के जरिए एक वचन दिया और उसी समय एक टॉपिक दिया और मैंने जब उस पर मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ये प्रचार तू करना कि ताकि बहुत सारे लोग आजाद हो। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना करते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन शैतान उनकी शांति को भंग कर रहा है। आज बहुत सारे लोगों की शांति को भंग कर दिया शैतान ने। हो सकता है कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में कोई गुस्सा आपकी शांति को भंग कर रहा हो सकता है कोई कर्जा आपकी शांति में भंग कर रहा हो, कोई बीमारी आपकी शांति को भंग कर रहा हो। लेकिन आज विश्वास करना, हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में कोई बार बार तकरार आ रही हो और आपकी शांति भंग होगी हो, आपका मन ना कर रहा हो बाइबल पढ़ने का, आपका मन ना कर रहा हो वचन सुनने का, आपका मन ना कर रहा हो कुछ भी, लेकिन आज विश्वास के साथ आज आप सुनना, क्योंकि वचन का जब प्रचार होता है, बाइबल बोलती है भेजने वाला मैं नहीं कर, भेजने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब कि प्रचारक को भेजने वाला, प्रचार कराने वाला कोई इंसान नहीं है, पवित्र आत्मा है। अगर आप इस बात को सुन रहे हैं तो आज आपके मनों में जो विचारों में जो बातें चल रही हैं, आज उसमें आपको शांति मिलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके खोए हुए करा के वो शांति वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपके मन में ड्रीम्स जो रुके हुए हैं वो पूरे होंगे आज रात के बाद। आपको बिलीव करना है। आइए, हम एक टॉपिक है हमारा, मन को कैसे शांत करें। हो सकता है आपका मन शांत ना हो रहा हो, आप बड़ी कोशिश कर रहे हो, बड़ी टैबलेट खा रहे हो, लेकिन जब लोगों का मन शांत नहीं होता तो वो क्या करते हैं, नए नए उपाय ढूंढते हैं। हो सकता है कराब तागे के पास जाते हो, तबीज के पास जाते हो, या कोई दवाई को आप ढूंढ रहे हो, कोई डिप्रेशन में हो, कोई किसी समस्या में हो, लेकिन आप इस समय ढूंढ रहे हो कि परमेश्वर कोई मुझे इसी समय उपाय दे, और पवित्र आत्मा से पूछ रहे हो, लेकिन आपके पास उपाय ना आ रहा हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जब उनके मन अशांत हो जाते हैं, जब उनकी शांति भंग हो जाती है, तो उसी समय कह रहे कि लोग जो है अलग अलग उपाय ढूंढते हैं। हम देखते हैं स्क्रीन पर एक टीचर है और वो टीचर क्या कर रही है, बच्चों को उसी समय क्लास में डांटती है, बोलती है करी कि चुप हो जाओ, प्लीज कीप क्वाइट, करे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मतलब करी शांत हो जाओ, नहीं तो अपने। और जब बच्चे शांत नहीं होते तो वो घर जाके डिस्पेरिन की गोली खाती होगी बेचारी, और वो कहते हैं कि बड़े क्लास, आज तो बड़ी गंदी क्लास मिल गई थी, क्योंकि हमारी टीचर ऐसे बोलती थी कि बहुत बहुत खराब बच्चे मिले हैं, कह रहे कि बहुत बोलते हैं, बहुत कान खाते हैं। आज हो सकता है कह रहा है कि आप शांति आपकी भंग कर दी हो शैतान ने, और यहाँ पर मैडम बच्चों को कह रही है प्लीज कीप क्वाइट, लेकिन आज उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को भी समझाया जा रहा है, और खुद बच्चों की फोटो भी स्क्रीन पर लगी होती है। कई बार आप देखते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसी समय पेशेंट के लिए वहां पर जो उसके लोग आए होते हैं तो वो रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं और कुछ कुछ कर रहे होते हैं। तो उसी समय एक फोटो और दिखाता हूँ स्क्रीन पर बच्चे की, तो वो क्या कर रहा होता है, वो इसी समय छोटी सी लड़की वो उंगली रखकर बस इशारा कर रही होती है, शांत बैठ जाओ। मतलब ये रिसेप्शन पे, काउंटर पे अगर ये लड़की होगी तो उसी समय जो बात कर रहे होंगे तो उसी समय क्या करोगे, करके चुप शांत हो जाओ। लेकिन आज कह रहे कि हमारा मन जो है, कह रहे कि आपकी आंखें शांत हो सकती हैं आपके इशारे से, आपके कान शांत हो सकते हैं, आपके मुंह शांत हो सकते हैं, लेकिन आपके विचार सोचने वाले और मन आपका शांत नहीं हो सकता। लेकिन आज बहुत सारे लोग पैसा देते हैं डॉक्टर को, आज बहुत सारे लोग जगह जगह पैसा खर्चते हैं, लेकिन वो मन की शांति उनको मिलती नहीं है। आज उनकी शैतान जो है उनकी शांति को भंग कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आपकी शांति भंग हो जाए और जो आप करना चाहते हैं वो ना कर सके। गलातियों की पुस्तक में लिखा 5:17-18 में कि वहां पर लिखा कि जो आप बनना चाहते हैं वो ना बन सके, जो आप करना चाहते हैं वो ना कर सके, इसलिए क्योंकि उसको मालूम है, कह रहा बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रार्थना करे, बिना विश्वास के चले, कह रहा कि कोई व्यक्ति कह रहा कि जीत को नहीं देख सकता अपनी लाइफ के अंदर, तो इसलिए वो हमारी शांति को भंग करने की कोशिश करता है। लेकिन आज मसीह लोगों को परमेश्वर यही मैसेज देना चाहता है, जो भी कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा है, कह रहा है कि आज आपकी शांति वापिस आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको सुनना है, यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा है कि शांति स्वर्ग से आ चुकी है। जिस दिन से यीशु मसीह धरती पर आया उस दिन से वो आपको शांति देकर गया। हम देखते हैं जॉन में, चैप्टर जॉन में, उसके यूहन्ना के 14:27 में देखेंगे, 14:27 में। हाँ देखो क्या लिखा यहाँ पर क्लियर, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। हाँ पढ़ेंगे बात सपना के साथ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, कह रहा कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, कोई और नहीं। कह रहा कि ये संसार तो तुम्हें कलेश देता है, लेकिन कह रहा कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। यहाँ पर क्लियर लिखा, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, किसी घोड़े की नहीं, किसी आदमी की नहीं, किसी सुने सुनाई की नहीं, किसी तागे तबीज की नहीं, कह रहा कोई मेडिसिन नहीं दे रहा। कह रहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जो संसार देता है वो नहीं, वो टैबलेट नहीं दूंगा।
कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है वो शांति दूंगा। अगर अब तक भी आपका मन बेचैन है कि आपके पास बच्चा नहीं है, अगर आपका मन बेचैन है कि आपका कर्जा आज तक नहीं उतरा, आपका मन बेचैन है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। कह रहा है कि परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के सामने बैठे हैं, हो सकता है आंधी आ रही हो, तूफान आ रहे हो, भूकंप आ रहे हो, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपके मन में ख्याल आ रहे हो कि मेरा कर्जा नहीं उतरने वाला, मैं तो एक छोटे से गरीब घर में रहता हूँ, पता नहीं मेरी शादी किसके साथ हो गया, क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, कैसा हो गया, कोई भी आपको डिप्रेस कर रहा हो आपके माइंड को, कोई भी विचार। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार नहीं देगा। कह रहा है कि हो सकता है, कह रहा है कि आप दोस्तों के साथ बैठकर शांति ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए, आप टीवी देखकर भी, आ बैल मुझे मार का नाटक देखकर भी आप शांति ले सकते हैं, आप कार्टून भी देख सकते हैं, सास भी कभी बहू थी वो भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनसे भी आपको शांति मिलती होगी, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट की शांति है। उसके बाद फिर आपको रात को कोई ना कोई चीजें आपको परेशान करती हैं, आपके ख्याल आते हैं, वही ख्याल, और आप सारी रात बैठ कर जाग कर कह रहा कि आप जाग कर परमेश्वर के सामने कह रहा कि आप विनतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे आंसुओं को देख रहा है, ऐसे लोगों को देख रहा है। कह रहा है कि आज जो लोग उसके सामने हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर आज आपकी जो शांति कह रहा है शैतान ने भंग कर दी है, कर्जा डालकर, बीमारी डालकर, समस्या डालकर, आज हाथ उठाने वालों की लिए पवित्र आत्मा शांति को फिर से देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की ओर से आपकी जिंदगियों में आशीष आएगी। लेकिन मन को शांत करने के लिए आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1, हम देखते हैं स्क्रीन पर, आपका मन कैसे शांत होगा। मैं इसलिए आपको हर संडे, हर वीरवार बाइबल ट्रेनिंग से, प्रचार के तरीके से मैं बाइबल ट्रेनिंग भी देता हूँ वीरवार को, कि ताकि आप लोग जब उसको सुने तो आप जब चर्च के अंदर आए तो अपनी ब्लेसिंग को साथ लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा मन को शांत करने के लिए आप 3 काम करें। कह रहे परमेश्वर के वचन को का अध्ययन करें ज्यादा से ज्यादा। जब आपका मन बेचैन हो तो उसी समय आपको बाइबल पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरे माइंड में बड़ा गुस्सा आ रहा था तो उसी समय मैं क्या करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ और एकांत जगह पर चला जाता हूँ और बाइबल खोलकर बैठ जाता हूँ, चाहे कुछ समझ में ना आए। थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ रहा होता है, बस वो खुली होती है और इसी से मन पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, लेकिन बस ये है कि खुली हुई है वो। लेकिन क्योंकि मुझे उसकी महक ही अच्छी लगती है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कुछ निकल रहा है। बेशक मैं गुस्से में हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मैं आपके फ्यूचर से, आपके भविष्य से बात कर रहा हूँ कि आपके घर में ऐसा होता है आपके साथ। तो इसलिए और जब पढ़ते तो लिखा, इसलिए तुम चिंता करके यह ना खाना, ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज हो सकता है आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लेकिन जब हम मत्ती 6:31 पढ़ते तो उसी समय वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा तुम चिंता करके ये ना कहना। मैं कह रहा हूं कि आज आप जब वचन को खोलते हैं तो परमेश्वर कर अध्ययन करने वालों से बात करता है। उसी समय बहुत बार बात करता है कि मेरे बेटे क्यों उदास है, क्यों तू परेशान है, क्यों तेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स है, तू गौर कर। आज पवित्र आत्मा बता रहा है, कह रहा है कि ये शांति लेने के लिए, मन को शांत करने के लिए आपको ज्यादा बाइबल अध्ययन करनी है। अकेलेपन में कह रहा है कि आपको प्रार्थना में समय व्यतीत करना है, मतलब ज्यादा परमेश्वर के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं परमेश्वर के साथ तो वो आपको शांति देना प्रदान करता है। करा शांति से काम करने के लिए करा परमेश्वर से बुद्धि मांगना पड़ता है। करा आपको बुद्धि मांगना है कि परमेश्वर मुझे वो काम करने के लिए बुद्धि दे। मैं कह रहा हूँ जब अगर आप बुद्धि नहीं मांगते तो आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, आप बुद्धि नहीं मांगते तो आप सुबह प्रार्थना नहीं कर सकते। जब आप बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर से तब आप काम पर जाते हैं, तब आप शैतान के रास्ते से निकल जाते हैं। हो सकता है शैतान ने आपके सामने कोई केले का छिलका फेंक दिया हो, लेकिन परमेश्वर से जब आप बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर आपके माइंड में बुद्धि डालेगा, बेटे आज इधर नहीं, आज इस गली से जाना तूने। मैं कह रहा हूँ शैतान के सारे प्लान आज के बाद जो आपके लिए खड़े हुए हैं इसी समय वो डिफ्यूज हो जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं डिफ्यूज करता हूँ उन प्लान को जो आपके लिए खड़े हैं, इसी समय डिफ्यूज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और आपको विश्वास करना है। कारण मरकुस 1:35 में हम देखते हैं, कह रहे एक जगह यीशु मसीह ने, मत्ती में किताब बताती है कि यीशु मसीह ने एक मंदिर में गया एक जगह और जाकर उसने क्या किया, तोड़ फोड़ कर दिया। देखो कौन है? शिक्षा देने वाला, प्रार्थना करने वाला भक्त, और वो उसी समय आकर क्या कर रहा है, वो मंदिर में आकर तोड़ फोड़ कर रहा है। किन चीजों की? मंदिर में गया, तोड़ फोड़ क्यों कर रहा है? कह रहा वहां पर कबूतर बेचने वाले, सब्जियां बेचने वाले, छोले बेचने वाले, कह रहा कि वहां पर वो चीजें, कह रहा कि अलग अलग तरीके के सौदा करने वाले वहां पर बैठे थे, वहां पर ताश खेल रहे, जुए खेल रहे, लेकिन वहां पर प्रार्थना की जगह वो काम नहीं कर रहे हैं। मंदिर में आ रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं लेकिन शांति लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर व्हाट्सएप पर बैठे होते हैं। आज भी कह रहा कि लोग वहां पर गप्पे मार होते हैं, फोन पर प्रचार हो रहा होता है, इधर उधर दाएं बाएं देख रहे होते हैं। उसी समय यीशु मसीह को क्रोध आया और उसी समय वो सब कुछ इधर उधर डालकर और वहां से निकल गया।
लेकिन निकलने के बाद वो थोड़ी दूर के बाद, मैं कह रहा हूं कि उसके बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं होता तो क्या करता है वो? मरकुस 1:35 में देखो, कह रहा है जब यीशु, कह रहा है कि वहां पर लिखा, हाँ, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। क्यों? क्योंकि जब हम रात को सोते हैं हमें वही विचार तंग करते हैं कि इसने मेरा पैसा नहीं दिया, इसने मेरे साथ बदतमीजी किया, इसने मेरे मंदिर में ये काम किया, इसने मेरी बाइबल को जलाया, इसने मेरे यीशु मसीह के बारे में ये बोला। हमारे अंदर बहुत सारे विचार रात को हमारे बिस्तर पर अटैक करते हैं और उसी समय यीशु मसीह का मन जो है बेचैन था, उसको उठा और उसी समय वो भोर को उठा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बता दिया था कई बातों के लिए कि तुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और उसी समय वो उठा, उसका मन बेचैन हो गया था, लेकिन वो अपने मन को शांत करने के लिए वो परमेश्वर के साथ स्पेंड करने के लिए कुछ समय के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि भोर के समय अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अगर आप शांति को देखना चाहते हैं, तो आपको एक फैसला अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा कि मैं सुबह के समय और शाम के समय 2 टाइम परमेश्वर के साथ बाइबल में और कह रहा कि प्रार्थना में टाइम स्पेंड करूंगा। अगर आप करते हैं, आज रात आपकी किस्मत खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए, अगर आप समझ रहे हैं। देखो, यीशु मसीह बेचैन था, यीशु मसीह को एक ड्रीम आ गया रात को। हो सकता है यीशु मसीह को किसी ने बता दिया हो, यीशु मसीह को दर्शन बता दिया हो परमेश्वर ने कि तेरे को सूली पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन उस समय वो बेचैन था। लेकिन वो किससे अपना दुख बांटे, किसके पास जाए? चेलों के पास रोए, अपने माँ बाप के पास रोए, परिवार के पास जाए, लेकिन नहीं, वो उसी समय अपनी शांति को भंग नहीं करना चाहता था, रोना नहीं चाहता, लोगों के सामने अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहता। आज मसीह लोगों को थोड़े से ड्रीम आ जाते हैं, उसी समय उनके ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फटाफट वो दूसरों के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं, हाय पता नहीं क्या हो गया। लेकिन उसी समय उसने अपने आप को रोका और वो खड़ा हुआ और जाकर उसने अपना समय जो है परमेश्वर के साथ अपना टाइम बिताया। उसने भोर के समय परमेश्वर के साथ टाइम बिताना पसंद किया और वहां पर अपने मन को शांत किया। और उसी समय चेले वहां ढूंढ रहे थे, उसके आगे पढ़ते हैं 36-37 में तो लिखा, कह रहा चेले फटाफट ढूंढते हुए दौड़ते हुए और कहने लगे आकर, करे हम तो तेरे को तेरी तरह से ढूंढ रहे, तू कहाँ था? इसका मतलब तू नाराज होकर चला गया था हमारे से। लेकिन वो कह रहा कि नहीं, मैं जलेबी खाने चला गया था। कह रहा होगा ना, आज बच्चे जब नाराज हो जाते हैं तो उसी समय उनकी माँ ढूंढ रही होती है कि मेरा बेटा कहाँ है, छुप कर बैठ जाते हैं कि नहीं मैं 2 दिन खाऊंगा नहीं, घर नहीं आऊंगा, छुप कर बैठ। हम छोटे से थे तो हमारी माँ हमें ढूंढती थी, कहाँ गए। आज हम बड़े हो गए, अब हम नाराज होते हैं तो हमारी माँ ढूंढती नहीं हमें, हमारी माँ बोलती है कि जा छोड़ परे, हम नहीं ढूंढते तुम्हारे को। मतलब आज यहाँ पर कह रहे हैं कि मन बेचैन है, आपकी माँ का मन बेचैन है, शांत नहीं है, वो सारी रात आपको ढूंढेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप बेचैन है परमेश्वर आपको कभी नहीं ढूंढेगा, लेकिन अगर आप बेचैनी को हटाने के लिए परमेश्वर के नजदीक जाकर प्रार्थना करेंगे तो आज रात स्वर्ग से परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढने आएगा यीशु मसीह के नाम में। बेशक आप मुझे यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, राजस्थान से, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं लोगों के लिए, उड़ीसा से देख रहे हैं, उत्तराखंड से देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ असम से, त्रिपुरा से देख रहे हैं, केरला से देख रहे हैं, अब चंडीगढ़ से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं। आपके लिए एक एंजल परमेश्वर भेजेगा जो आज आपको शांति देकर जाएगा यीशु मसीह का नाम। अरे शांति ऐसे नहीं आएगी, आपके काम बनेंगे। इसका मतलब एक टेस्ट मनी आपका पीछा करेगी आज रात यीशु मसीह का नाम। अगर आप भी किसी बात के लिए बेचैन है तो मैं फिर कह रहा हूं कि आज वो टैबलेट जो है, वो टैबलेट आपको दे रहा हूं कि आपको अध्ययन करना है, परमेश्वर के वचनों में अध्ययन करना है और अकेलेपन को खुदा के साथ स्पेंड करना, स्पेंड करना टाइम को। जब आप स्पेंड करते हैं तो आपका मन शांत होने लगेगा। ये बाइबल का तरीका है, यीशु मसीह ने कहा कोई तरीका नहीं है। आपका मन अगर घबराया हुआ, पुलिस पीछे लगी है, कोर्ट केस हो गया है, बीमारी आ गई है, समस्या आ गई है, हर इंसान, कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर परिस्थिति ना आए। कोई पास्टर है, प्रॉफिट है, अपोस्टल है, या कोई भी व्यक्ति भविष्यवक्ता है, या कोई बाबा है, या कोई मंदिर में बैठने वाला है, कोई डॉक्टर है, या कोई सीएम है, या कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई देश का कोई प्रधानमंत्री या कोई दूसरे देश का, ऐसा कोई जन नहीं है, कोई कहता नहीं कि मेरे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं आंधी तूफान बाढ़ तो आएंगे, कह रहा कोई ना कोई मन तो है शांत करेगा। कह रहा कि आज हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर मन आपका शांत हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज उन लोगों के लिए, कह रहा पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। मैं फिर कह रहा हूं कि आप देखोगे मई में मुझे दिखाया और जून में कि अभी जो जम्मू का बॉर्डर है और पाकिस्तान का बॉर्डर है, हिल जाएगा। हिलेगा कैसे? मैं कह रहा हूं भूकंप से नहीं, आपस में लोग लड़ाइयां करने लगेंगे। हो सकता है इंडिया दावा बोल दे पाकिस्तान पर, मैं क्या होगा? लोग बम्बों की बात सुनेंगे, आप सुनेंगे, चाइना में सुनेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप अमेरिका का सुनेंगे, गुस्से में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये भविष्यवाणी आपको दे रहा हूं मैं, मई जून के बाद से ऐसा होने शुरू हो जाएगा। आपके साथ आपको सुनने को मिलेगा कहीं बम गिर रहे हैं, कुछ हो रहा होगा, लेकिन आपका मन
लेकिन बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने पहले से इस कलाम के अंदर बता दिया, जिनको पता है वो उनका मन शांत नहीं होगा, उनका मन अशांत नहीं होगा, शांत होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिखा कि जगह जगह बम गिरेंगे, लड़ाइयां होंगी, लेकिन तुम घबरा ना जाना। अकाल पड़ेगा, भूकंप आएंगे, तूफानें आएंगी, बड़ी बड़ी गर्मियां पड़ेंगी, अलग अलग आकाश से तारे टूट कर गिर पड़ेंगे। आप सुन रहे हैं ऐसी भविष्यवाणियों को, पहले से लिखा है, लेकिन कह रहा है कि तुम घबरा ना जाना क्योंकि ऐसा होगा। लेकिन कह रहा है कि तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आपको विश्वास हो रहा है? हाँ, अगर ये वचन मैंने ना पढ़ा होता तो मैं डरा रहता। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको पढ़ना है कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन कोई बाइबल पढ़े जब ना, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप उसमें अध्ययन करते हैं तो आपके मन को शांत करता है। इसलिए शांत करने के लिए आपके अंदर कह रहा है कि दो ही काम बहुत जरूरी है, सुबह और शाम आपको अध्ययन करना और प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं, मैं कह रहा हूँ, आप खोई हुई शांति को वापस लेकर आओगे। आप अपनी नहीं, अपने घराने की भी शांति को वापस लेकर आओगे। हाँ, उत्पत्ति 26 के 63 में देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 26 के 63 में इसहाक कह रहा है कि जो है बेचैन था। इसहाक का कोई काम नहीं बन रहा था। इसहाक बड़ा होता जा रहा था, लेकिन उसका बाप उसके लिए परेशान था। उसके पास उसकी शादी नहीं हो रहा। इसहाक जब बड़ा हो गया, शादी हो गया, तो उसके बाद कह रहा वो बेचैन हो गया, उसके पास बच्चा नहीं हो रहा। 20 साल से उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा। अरे बेचैन हो गया, कौन है ये? प्रार्थना करने वाले लोग हैं, 1000 कंपनियों का मालिक है इसका बाप, लेकिन फिर भी क्या हो गया, अमीर घराने का आदमी भी एक बेचैन हो रहा है। लेकिन कारण क्या है, रीजन क्या है? कह रहा है कि वो लिखा, कह रहा है कि उसने अपनी बेचैनी को कैसे दूर किया। लिखा, सांझ के समय वे मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि इसहाक भी परमेश्वर के सामने ध्यान लगाने के लिए जाता था। इसहाक की जब नाम धराई हुई कि तेरी उम्र निकलती जा रही है, तेरे से कोई शादी नहीं करेगा, उस समय में कह रहा है कि इसहाक ध्यान लगाने के लिए निकला। कह रहा है कि इसने अपनी जिंदगी में टाइम टेबल बनाया हुआ था कि मुझे सांझ को और सुबह को प्रार्थना करना और अध्ययन करना है। ये ध्यान लगाने जाता था, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाने जाता था, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने जाता था, और इसके ऊपर से वो शराब हट गया। मैं कह रहा हूँ वो लानते हट गई, वो कह रहा बदनामियां हट गई, कह रहा और परमेश्वर ने इसको ब्लेसिंग दी। इसके रिबका के साथ इसकी शादी हुई। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ऊंट चले आ रहे थे। इसका मतलब ऊंट का मतलब उस समय में परमेश्वर की आशीष होती थी। ऊंट जिसके पास होते थे तो ऊंट चले आ रहे थे। इसका मतलब कि वो धनवान व्यक्ति होता था। परमेश्वर आज रात उन लोगों के ऊपर वो ब्लेसिंग को खोलना चाहता है। कह रहा है जो लोग इस समय परेशान है, लेकिन इस समय भी कह रहा है कि लेकिन वो हाथ उठाकर बैठे और बोल रहे हैं कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि तो मेरे कर्जे की बेचैनी को दूर करेगा, मेरे आज बच्चे की बांझपन की बेचैनी को दूर करेगा, मेरी बीमारी की बेचैनी को दूर करेगा। जिस बात के लिए मैं परेशान हूँ, मैं कह रहा हूँ भविष्यवाणी करता हूँ कि 3 दिन में एक एंजल उतरेगा आपके लिए, और इस हफ्ते के अंदर वो आपकी एक गवाही को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा आपके लिए करने वाला है। लेकिन याद रखना, पैसा नहीं, उसके लिए उपाय ढूंढ रहे हो। ये संसार की चीजें आपके मन की कह रहा की शांति को नहीं दे सकती, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम बोलता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। अगर आज विश्वास कर रहे हो तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। जो लोग मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, निका, स्टीवन, नसीर, मैं देख रहा हूँ, अजय, मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, सुलक्षणा, मैं देख रहा हूँ, बेबी, बहुत सारे लोग, लाखों लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, मैं उन लोगों को देख रहा हूँ। मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि वो बहनें भी जो मुझे देख रही है इसी समय, काले कोट में, लाल टी शर्ट में, मैं देख रहा हूँ भाई बैठे हैं, मुझे नाम नहीं दिख रहे इनके, लेकिन मुझे दिख रहे हैं, रेड टी शर्ट में ही बैठे हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आज हो सकता है आपकी पीआर ना आ रही हो सकता है आपके पास कोई ऐसा अभी आशीष ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज रात के बाद आपका मन शांत होगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। आपको एक गुड न्यूज मिलेगी। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि आज वो गुड न्यूज मेरे ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि लेकिन जब तक नहीं आती, कह रहा कि आपका मन बेचैन क्यों है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं उसकी प्रोफेसी पूरी हो गया लेकिन मेरी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर को टाइम स्पेंड नहीं करते। आज बहुत सारे लोग कनाडा के अंदर, मैं देखता हूं अमेरिका के अंदर, बाहर फॉरेन के अंदर कर लोग जॉब पे व्यस्त हैं, इधर उधर व्यस्त हैं, लेकिन बाइबल बहुत 100 में से 50% लोग पढ़ते हैं, 50% लोग चर्च जाते हैं, 50% लोग। लेकिन मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज दे रहा हूं कि जो लोग लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके घर पर परमेश्वर एंजल उतार रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8 के 28 और 29 में लिखा कर खोजा नाम का एक व्यक्ति था और वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। देखो फिर भी वो बेचैन है। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप बाइबल पढ़ते हो लेकिन बेचैन हो, प्रेयर करते हो बेचैन हो, लेकिन आज रात
जिस तरीके से आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में जो काम 5 साल में नहीं हुआ वो 5 घंटे के अंदर रिजल्ट लेकर आएगा यीशु मसीह का नाम में। यहाँ पर लिखा, वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह की भविष्यता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। इसका मतलब कि वो चर्च गया लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं था, लेकिन उसी समय वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। और उसी समय जब वो बाइबल पढ़ रहा था तो वो मुक्ति की मार्ग, मोक्ष का मार्ग ढूंढ रहा था, लेकिन उसको नहीं मिल रहा था। वो चर्च गया लेकिन समझ नहीं आया, किसी ने सही प्रचार नहीं किया होगा, नहीं बताया होगा, उसको समझ में नहीं आया। लेकिन जब वो पढ़ता जा रहा था तो उसी समय उसके सामने कह रहे कि एक एंजल परमेश्वर ने भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वो बाइबल पढ़ रहा था और परमेश्वर ने फिलिप्पुस को कहा कि जा इसके पास, कह रहा इसको शांति का मार्ग बता, कह रहा मोक्ष का मार्ग बता। हो सकता है कह रहा कि आप चर्च में जा रहे हैं बार बार लेकिन आपका एक भी काम नहीं बन रहा। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अभी भी तेरा मन शांत है, अशांत है, कह रहा कि तू चर्च में गया, कहता कि हाँ मेरा मन अभी भी अशांत है। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि जा फिलिप्पुस इसको बता, क्या तुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। और उसने जाकर उसको कहा, कह रहा कि तू जो बाइबल पढ़ता है, कह रहा इसको समझता भी है कि नहीं। कह रहा कि नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा। कह रहा तेरी समझ में नहीं आ रहा तो कह रहा कि मोक्ष का मार्ग यीशु मसीह है, उद्धार का मार्ग यीशु मसीह है। उसने उसको जब संक्षेप किया, उसका मतलब उसको बताया कि यीशु के नाम का मतलब है कि वो छुटकारा देने वाला, उद्धार करने वाला, शांति देने वाला, चंगाई देने वाला, बरकतें देने वाला। लेकिन उसको पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए उसको पाना पड़ता है और उसको ग्रहण करना पड़ता है। और उसी समय उसको कह रहे कि उसने ग्रहण करना स्टार्ट किया और उसने जैसे ही कह रहे कि उसने फटाफट उस वचन को सुनते ही बोलता है, कह रहा नदी कहां पर है। और उसने कहा नदी पास में। कह रहा कि बस फटाफट मुझे बैप्टिज्म दे अभी इसी समय। कह रहा कि यार इतने दिन से मैं चर्च जा रहा था लेकिन मैंने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया। कह रहा कि मेरी लाइफ में अच्छा मुझे आज पता लगा कि चर्च में जाना, कह रहा कि खाली आ जाना, प्रार्थना करके वचन सुन के आ जाना, लेकिन अगर आपने ग्रहण ही नहीं किया यीशु मसीह को, उसका नाम ही नहीं लिया, यीशु मसीह का नाम धाम ही नहीं लिया उसका, तो उसकी जिंदगी में आशीष कैसे आएगी। मैं देख रहा था कि एक बहन मेरे चर्च में 3 साल से आ रही थी और मुझे पता ही नहीं। एक दिन उसने अपॉइंटमेंट लिया और उसने कहा कि प्रॉफिट जी मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी जिंदगी में एक भी आशीष अब तक नहीं है। मैंने कहा बहन तूने परमेश्वर को ग्रहण किया? वो बोलती है कि नहीं किया। मैंने कहा जब ग्रहण ही नहीं किया तो तेरे घर में बरकत कैसी आएगी। और उसने जब ग्रहण किया तो परमेश्वर ने उसके घर में हर एक आशीष को खोला, पवित्र आत्मा ने उसको हीलिंग दिया, उसके घर में जॉब को खोला, हर आशीष को दिया। लेकिन यहाँ पर आप फिलिप्पुस के इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हो पीड़ितों के काम में, तो यहाँ पर क्लियर लिखा कि ये इसका मन अशांत था चर्च जाने के बाद भी। हो सकता है आप लाइव देखने के बाद भी अशांत हो सकता है आप बाइबल पढ़ने के बाद भी अशांत हो सकता है कि आप कह रहा बहुत दान देने के बाद भी शांत हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको तरीका बता रहा है। कह रहा कि आपको, कह रहा कि अगर हो सकता है, कह रहा नहीं तो आपको रोज सुबह उठकर अपने घर पर बैठकर, हो सकता है आप ऐसे स्थान पर हो, चोर और डाकू कह रहा कहां पर थे? क्रूस पर लटके हुए थे, बपतिस्म लेने का टाइम नहीं था, लेकिन उसने अपनी आत्मा में ग्रहण कर लिया। अगर आप अपनी आत्मा में ग्रहण कर लेते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपके घर में आशीषें डबल होकर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग जो ग्रहण कर रहे हैं उन लोगों के जीवन में आशीषें डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। एक मैं देख रहा था कि मेरे चर्च में एक अंधी औरत है, 7 साल पहले मैं देखा था, हरियाणा में आती थी। तो उसी समय मैंने उसको अपनी माँ बनाया और घर ले आया। जब मैं घर लेकर आया तो उसने, वो जब भी बेचैन होती तो वो बाइबल खोल लेती और मैं उसको देखता, मैंने कहा मैं इसको ब्लाइंड करके ले आया लेकिन मैं इसको 6 महीने से देख रहा हूँ ये बाइबल खोल के बैठ जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अंधी नहीं है और ये नाटक कर रही है क्या? लेकिन मैंने उसके पास ऐसे हाथ ऊत करके देखा तो उसने मुझे कहा कि मुझे दिखता नहीं है लेकिन कह रही मुझे शांति मिलती जब मैं बाइबल को खोलती हूँ। तो इसका मतलब कि अगर एक अंधा व्यक्ति भी, अंधी औरत भी बाइबल खोल के कह रहे कि उसका आत्मा में कह रहे कि शांति आ रही है, जब आप बाइबल खोलते हैं और उस वचन को पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ डबल शांति को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में आपके घरों में कह रहे कि वो आशीष डबल होकर आएगी। अपने पड़ोसी को शांति दो, 2 लोगों को शांति दो। वादा करो मैं 2 लोगों को शांति दूंगा, लेकिन 2 लोगों को आप शांति दे नहीं पाते कई बार। कह रहे कि लेकिन तूने 2 लोगों को बोलकर कैसे शांति देनी है? उसको बोलो कि तूने जो मांगा है वो मिल गया है। बोलो तूने जो मांगा मिल गया। आज मैं ऑनलाइन चर्च को बोल रहा हूँ, जो तूने मांगा मिल गया, जो आप मांग रहे हैं मिल गया। मैं शांति के वचन दे रहा हूँ आपको, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है यूहन्ना के 15:8 में लिखा, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। अगर आपको आज विश्वास है, मेरी प्रार्थना आज आपको शांति देकर जाएगी। आप हाथ उठाकर ये कहो, इस वचन को मेरे साथ बोलो कि परमेश्वर जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है, जो मैंने मांगा मिल गया। और इसी समय प्रोफेसी करता हूं उन लोगों के जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर इसी समय जो मांग रहे हैं इन्हें मिल जाए आज रात, वो शांति को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपको एक ड्रीम्स आएगा और आप शांति को देखोगे, एक टेस्टमनी आपके जीवन में बनेगी। जिस बात के लिए आप परेशान हो वो परेशानी जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आज रात उन लोगों के लिए है, क्योंकि आपने फैसला ले लिया कि मैं परमेश्वर अब से
बाइबल में अध्ययन करूंगा और अपना खाली टाइम जो है स्पेंड करूंगा परमेश्वर बाइबल के अंदर और प्रार्थना में। परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। भजन संहिता में 63 के 6 में हम देखते क्या लिखा, शाम में जल्दी से, हाँ 63 के 6 में, दाऊद को जब सांडों ने घेर लिया चारों तरफ से, तो उसी समय और कह के शेरों ने घेर लिया उसको ड्रीम्स में, जब वो सो रहा था, उसको जब वो बिछौने पर लेटा हुआ था, तो उसको हो सकता है आपको भी कोई रात को सांड आते हो, कुत्ते आते हो, सांप आते हो, बिच्छू आते हो आपके सपने में, कोई औरत आती हो, कोई डरावनी नाटक आता हो आपकी चीजों में, आपके ड्रीम्स में आता हो। तो यहाँ पर इसको जब घेर लिया तो क्या कह रहा है, यहाँ पर उठकर एक बात परमेश्वर से कह रहा है। उसी समय कह रहा है होकर ये उसी समय बता सकता था सबको, शोर मचा सकता था, हेलो मैं राजा हूं और मेरे को कौन डरा रहा है, लेकिन अपने सैनिकों से बात कर सकता था, लेकिन शर्म के मारे इसने किसी को नहीं बताया। लेकिन इसने क्या कहा, कह रहा है जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि इसको समझ में आया, कहता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। हो सकता है कि पास्टर को भी सपना आता हो और वो किसी को बताए तो उसी समय शर्म आएगी। मैं कह रहा हूं कि मैं शर्माता नहीं, मैं अपनी हकीकत बताता हूं लोगों को, ताकि लोगों को सीखने को मिले। जब मैं नया नया पास्टर बना, जब मैंने पहला दिन चर्च शुरू किया था, तो उसके बाद जैसे ही मैं घर पे गया तो उसी समय मुझे घुंघरू की आवाज आने लगी। तो मैं उसी समय बड़ा डर गया, मैंने कहा यार ये घुंघरू की आवाज, मैं तो पास्टर हूँ। और उसी समय घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। मैं उसी समय सोच रहा था कि विश्वासी को उठाऊं और मुझे तेरे घर में घुंघरू की आवाज क्यों आ रही है। तो लेकिन मैं उसी समय उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है। कह रहा दाऊद इस बात को समझ रहा था, किसी को बताने से आपकी परेशानी खत्म नहीं होने वाली और बढ़ने वाली है। बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को, अपने परिवार के साथ, डॉक्टर के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको परमेश्वर के साथ शेयर करना है, फिर आपको राइट डॉक्टर मिलेगा, फिर आपको राइट टीचर मिलेगा, फिर आपको राइट प्लेस मिलेगा और आप शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ दाऊद जो है कह रहा है परमेश्वर के साथ, कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है मैं बिछौने पर पड़ा हुआ तेरे नाम को लूंगा, तेरी महिमा करूंगा और परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा और आज तेरी संगति करूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है और उन्हें आशीष देना चाहता है। एक आदमी मेरे पास आया और वो नशे में था और बड़ा नशे में था, बड़ी प्रॉब्लम में था, पैरालाइज था उसको। और इस समय उसने आकर कहा चर्च में कि मुझे रख लो यहाँ पर, मुझे बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा कुछ मिलेगा। और इसी समय उसको दुष्ट आत्माएं तंग करती थी और हमने उसको चर्च में रख लिया। और थोड़े दिन के बाद उसको पैरालाइज ठीक हो गया, उसकी नशा भी चला गया, उसको भूतड़िया भी चली गई, दुष्ट आत्मा भी चली गई, बड़ा शांतिपन महसूस करने लगा। और बाद में क्या करना है, बीड़ी सिगरेट भी छोड़ दिया। तो उसी समय बॉम्बे से एक लेडीज आई हमारे चर्च में, वो कार लेके आई होगी तो उसके साथ जान पहचान होगी, उसने उसको ड्राइवर रख लिया। तो हमारे चर्च में कार का ड्राइवर था, बस का, छोड़कर भाग गया, छोड़कर दूसरी जगह चला गया। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद उसको फिर वो भूतड़ियां तंग करने लगी, फिर वो नशा करने लगा, फिर वो प्रॉब्लम आ गई, फिर वापिस आया और आकर बोलने लगा, बोलता है कह रहा प्रॉफिट, कह रहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, कह रहा मेरी जिंदगी में बहुत से वो प्रॉब्लम आ गई है, कह रहा कि मुझे फिर से चर्च में रख लो। मैंने कहा मैं गद्दार को दोबारा नहीं रखता अपनी जिंदगी में, मेरा असूल है। मैं कह रहा हूँ कि मैं माफ करता हूँ एक व्यक्ति को, लेकिन गद्दार को मैं नहीं रखता। तो मैं उन लोगों को बता रहा था, मैंने कहा तेरे जीवन में वो अशांति, कह रहा तूने बेचैनपन तेरे जीवन में कहां से आया, कह रहा कि तूने परमेश्वर के कह रहा तुझे शांति मिली, तुझे मौका मिला, चंगाई मिली, तुझे सब कुछ मिला, लेकिन तूने अब वो अपना टाइम जो है वो खराब कर दिया उस लेडीज के साथ। कह रहा खराब कर दिया तूने ड्राइवरी में जाकर, तेरे को टाइम मिला, तुझे रोटी मिली, यहाँ पर सब कुछ मिला, तूने लेकिन टाइम खराब कर दिया। तुझे परमेश्वर को अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ आज मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इसलिए आती हैं कि ताकि आप परमेश्वर के पास आप आए, थोड़ी देर के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए। अगर हो सकता है आप 3 दिन के लिए बीमार हैं, आप अपने लेटे लेटे अपनी बाइबल पढ़ सकते हैं। 3 दिन के लिए हो सकता है बुखार में, आप टाइफाइड में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग आज कह रहा फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपना टाइम एक्सपेंड करूंगा तेरे साथ और अध्ययन करूंगा, मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़े कर्जे खत्म होने वाले हैं। जिस बात के लिए आप अशांत है, मैं कह रहा हूँ कि आज आप शांति को देखोगे यीशु मसीह का नाम में। आज इसी समय परमेश्वर को कहूँ, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे दे। पवित्र आत्मा आज रात आपको वो बुद्धि देगा। मैं दिखा रहा हूँ, एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ भैंस की। हमारे हरियाणा में भैंस होती है, पंजाब में मुझे पता नहीं कौन सी भैंस होती है, लेकिन देखो एक भैंस दिखाएंगे स्क्रीन पर कि जिसने भैंस नहीं देखी वो देखो वो भैंस क्या है। ये खुंटे पर नहीं, ये वाली नहीं, झाग वाली दिखा, वो झाग वाली दूसरी भैंस दिखा, हाँ ये वाली भैंस। ये देखो ये भैंस क्या कर रही है, जब नीचे बैठी है ये झाग निकाल रही है। क्यों निकाल रही है ऐसे? इसका मतलब क्या है कि जब ये खाना खाती है, खाना खाने के बाद ये जगाग करती है ऐसे, क्यों करती है ऐसे? कि मेरे मालिक ने मुझे कितना अच्छा खाना खिलाया। ये सोचती है कि इसने मुझे क्या क्या डाला, अच्छा पराली में हरा भी था, भूसा भी था, आटा भी था और बूरा भी था, मीठा भी था। बड़ी खुश होती है, ऐसे जवानी करती है और इसी में सोचती है, मनन करती है। मैं कह रहा हूँ कि आज कह रहा है कि ये क्या सोच रही है नीचे बैठकर, ये सोच रही है कि मैंने आज दिन भर में माड़ा काम किया है
कि अच्छा काम किया सोचते, लेकिन आज का इंसान बिल्कुल नहीं सोचता, मनन नहीं करता कि आज मैंने कौन सा कर्म किया, मैंने कोई माड़ा कर्म किया दिन भर में कि अच्छा कर्म किया। अगर अच्छा कर्म किया तो परमेश्वर से प्रार्थना कर मुझे आशीर्वाद दे, माड़ा कर्म किया तो मुझे माफ कर। मैं कह रहा हूं कि आज एक भैंस को पता है, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहे हैं कि आज माड़ा कर्म करने के जब उनको शांति नहीं मिलती तो दूसरी भैंस दिखा भाई, अब दिखा पंजाब वाली भैंस दिखा, दूसरे को खुंटे पे बंधी हुई है। ये भैंस वो पहले वाली हरियाणा वाली थी, ये पंजाब वाली भैंस है, ये खुंटे पे बंधी हुई है। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि उन लोगों के लिए, लेकिन ये खुंटे पे बंध कर बता रही है मालिक मैं तेरे साथ ईमानदार हूँ। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग प्रभु के पास आ गए हैं, लेकिन वो खुंटे में बंधे तो हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है आज इधर से टैबलेट खा ले, आज उधर से खा ले, आज उधर से ताकत ले ले, आज उधर से तबीज ले ले, लेकिन आपको खुंटे पे बंधे रहना, इस भैंस से सीखना है। जानवर हमें सिखाता है कई बार कि हमें विश्वास के साथ करें परमेश्वर, अगर हमने बाइबल पढ़ी है, प्रार्थना करी है, तो हमें इस खुंटे पे बंध जाना है, यीशु मसीह के खुंटे पे। और यीशु मसीह तू आएगा, मैं विश्वास करता हूँ एक दिन मुझे खोलेगा। लोग मुझे गधा कह रहे होंगे, लोग मुझे जानवर कह रहे होंगे, लोग मुझे निर्दयी कह रहे होंगे, बेवकूफ कह रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर एक दिन मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरी नाम धराएगा, मेरी शर्मिंदगी को दूर करेगा, मैं तेरे खुंटे पर बंध गया हूँ। और इसी समय यीशु मसीह एक दिन आया और यरूशलेम में उसने कहा गधी का बच्चा खोल लाओ, और उसने कहा कि नहीं, उसने गधी का बच्चा खोल ला। आज हो सकता है आपको जिंदगी में लोग गधा बोल रहे हो सकता है कि आपको गधे कह रहे हो, गधी कह रहे हो, आपको किसी काम का नहीं, आपके माँ बाप कह रहे हो, आपके रिश्तेदार कह रहे हो, पैसा डुबो दिया तूने, गधा कहीं का। लेकिन यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे गधों को इस्तेमाल करना है, कह रहा घोड़े को इस्तेमाल नहीं करना, उन जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना, कारण उनको इस्तेमाल करना है जो अपने आप को गधा समझ रहे हैं, जिनको दुनिया के लोग गधा कह रहे हैं, उनको इस्तेमाल करने वाला है। आज रात मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाऊं और परमेश्वर से कहूं कि परमेश्वर कि मुझे आज बुद्धि दे। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। अय्यूब 33:14 में हम देखते कि लिखा यहोवा एक बार नहीं, कह रहा 2 बार नींद में कान खोलता है। इसका मतलब कह रहा बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देता है। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको परमेश्वर नींद में कई बार ड्रीम्स दिखा देता है, बेटे ये काम नहीं करना या फिर ये काम नहीं करना। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप बाइबल पढ़कर सो रहे हैं, परमेश्वर बहुत बार प्रार्थना करने के लिए सुबह उठाता है लोगों को, लेकिन लोग उठते नहीं है। लोग 11-12 बजे तक सोते हैं और उठते नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो है अय्यूब से बात कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर कह रहा तो क्या एक वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। कह रहा है एक बार नहीं 2 बार। मैं इसी से एक घटना बता रहा हूँ सुलेमान के बारे में कि सुलेमान जहां पर राजा था, पहला राजा 3:18-19 में हम देखते कि सुलेमान के पास राज्य में जब 2 वेश्या उसके पास आती हैं, और 2 वेश्या उसके पास क्या लेकर आती है, मतलब उसके पास इसलिए आती है कि मेरा न्याय कर। किस बात के लिए न्याय कर? क्योंकि उनके पास दोनों के पास एक टाइम में 2 औरतों को बच्चा हुआ अलग अलग, और उसी समय जब वो बच्चा जन रही थी, जनने के बाद तो उसको नींद आ गई, और वो बच्चा शायद हो सकता है कि वो औरत बड़ी मोटी, और उसने टांग उस बच्चे पर रख दी और वो बच्चा मर गया। और उसने देखा जब वो बच्चा मर गया तो उसी समय उसने बच्चे को उठाया और उठाकर उसने शांति भंग कर दी। अपनी तो शांति भंग होगी उस औरत की, लेकिन उसने उस साथ वाली की भी, अपनी सहेली की भी शांति भंग कर दी। आज लोगों के साथ यही होता है, जब दूसरा का नुकसान होता है तो उसके लिए बोलते हैं इसका भी नुकसान हो जाए, मेरा बच्चा नहीं गया तो इसका भी नहीं गया। और उसका बच्चा जब मर गया तो उसने देखा मेरी टांग के कारण मर गया, तो उसी समय जब वो उसकी सहेली सोई थी तो अपना बच्चा मरा हुआ वहां रख दिया और जिंदा अपने पास रख लिया। और उसी समय बोलने लगी कि नहीं, ये माड़ा कर्म उसने किया अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन सोचने की बजाय और लेकिन पश्चाताप करने के बजाय, प्रार्थना करने के बजाय, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय उसने माड़ा कर्म करना शुरू कर दिया अपनी जिंदगी के अंदर। अपनी तो शांति खराब की, लेकिन पड़ोसी की भी शांति खराब कर दी। लेकिन ये औरत जो थी, क्योंकि ये औरत जो थी ये परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करती थी और परमेश्वर पर विश्वास करती थी। और ये नीति वचन 8:12 में लिखा बुद्धि चतुराई में वास करती है। ये औरत फटाफट उठकर गई और उसी समय दौड़ कर गई वहां पर। किसके पास? ये जानती थी सुलेमान के अंदर बुद्धि है और मैं उस राजा के पास जाऊंगी, वो मेरा न्याय चुकाएगा। और जब वो राजा के पास गई और पहले राजा 3:25-26 में देखो क्या लिखा कि वहां राजा को जाकर कहने लगी कि राजा इसने मेरे साथ इतना बड़ा गलत काम किया, इसकी बेटा मर गया और इसने मरा हुआ बेटा मेरे पास रख दिया। वो बोल रही मेरा बेटा है, दूसरी कह रही मेरा बेटा है। राजा ने कहा कह रहा कि यार मैं क्या करूं, मैंने क्या बताया आपको कि जब आपके पास कोई डिसीजन ना हो तो आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपने सुबह भी प्रार्थना की, शाम भी प्रार्थना की, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा कि परमेश्वर मैं क्या करूं। तो आपको उस समय में परमेश्वर को कहना परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं नौकरी पर जाऊं या मैं इस नौकरी पर जाऊं, मैं ये वाली आईलेट्स करूं, यही वाली आईलेट्स करूं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। चाहे आपको आंसर मिले ना मिले, लेकिन एक बार आपको जिद करके बोलना है परमेश्वर के साथ। जब आप बोलेंगे परमेश्वर एक आदमी को आपके घर पर जरूर भेजेगा, कोई ना कोई साइन आपको जरूर देगा।
यहाँ पर इस औरत ने कहा कि राजा ये बच्चा मेरा है। पहले वाली बोलती मेरा है, दूसरे वाली बोलती मेरा है। और इसी समय राजा कंफ्यूज हो गया, कहता कोई गवाह है? कहते हैं नहीं, इस कमरे में कौन थे? करीब सिर्फ हम दोनों ही थे, एक ही कमरे में सोते हैं। और इसी समय उसने कहा कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। राजा ने तलवार उठाई और उसने कहा कह रहा कि इसको सामने ले आओ, बच्चे को जो जिंदा है, और मैं इसको काट कर दो सेब की तरह दो भाग देता हूँ, एक तेरे को देता हूँ और एक तेरे को देता हूँ। और उसी समय वो डर गई और उसी समय कहने लगी नहीं 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 नहीं। पहले वाली औरत डर गई और इसी समय कहने लगी नहीं नहीं नहीं, कह रही मैं जानती हूँ ये बच्चा मेरा है, लेकिन कम से कम कह रही कि ये मेरे आंख के सामने जिंदा तो रहेगा, मेरी शांति भंग तो नहीं होगी। कहती कि नहीं नहीं। उसने बुद्धि का प्रयोग किया, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और उसने उस समय में अपना बच्चा दान कर दिया उस औरत को। और उसी समय उसने जब दान किया, मैं कह रहा हूँ कई बार आपका दान किया हुआ आपको शांति देकर जाता है। यहाँ पर उसने दान दिया और उसने कहा तू ले जा, लेकिन मेरा बच्चा तो जिंदा रहेगा। लेकिन उसी समय वो दूसरी बोलती हाँ हाँ ये मेरा ही है, मेरा ही है और मैं लेके जाऊंगी। और उसी समय उस समय क्योंकि सुलेमान ने उसको कहां से पकड़ा, क्योंकि वो औरत दूसरी क्या कह रही थी कि नहीं अगर ये मेरा नहीं तो इसका भी नहीं, दोनों को फाड़ दे। तो उसी समय समझ गया सुलेमान कि ये औरत जो है कह रहा कि झूठ बोल रही है दूसरी औरत, और पहली औरत का बच्चा उसने उसको दे दिया। मैं आज उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा है कि आपके ऊपर कोई आशीर्वाद ना हो। आज हो सकता है आप कर्जे में हो, आप बीमारी में हो, समस्या में हो, कोई जब काम करते हो आपके काम रुक जाते हो, डिले हो जाते हो, लोन नहीं हो रहा, घर नहीं मिल रहा, आपके कोई भी काम नहीं बन रहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सुबह और शाम बाइबल में अध्ययन करना बंद मत करना, प्रार्थना करना बंद मत करना। एक पेज पढ़ो, दो पेज पढ़ो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बंद नहीं करना। आपका काम बने या बन ना बने, डिले हो जाए, लेकिन शैतान आपकी शांति भंग करेगा। अब भी तू चढ़ जाता है, अब भी तू लाइव देखता है, अब भी तू बाइबल पढ़ता है, लेकिन आपको इस औरत की तरह बुद्धिमानी रखनी है। कह रहे कि अपनी चीजों का समर्पण, अपनी चीजों का दान करना है। आपने अपनी आत्मा को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, कह रहे कि अपने बालों को, अपने टाइम को, आप सब कुछ को आपने बाइबल में दान कर दिया कि मैं अभी इसी समय आंख नहीं, मैं कान नहीं, मैं नाक नहीं, मैं सब कुछ परमेश्वर के लिए तन मन धन से दान करना चाहता हूँ। कह रहा 1 घंटा मैं परमेश्वर को सुबह, 1 घंटा मैं शाम को देना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है। आज रात परमेश्वर उनको बुद्धि देने वाला है। मैं बोलती 3:27 में पहला राजा में कि राजा को उत्तर दिया और राजा ने उसका बच्चा वापस कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर से बुद्धि मांग रहे हो, वो राजाओं का राजा परमेश्वर, वो प्रभुओं का प्रभु आज रात ऐसे लोगों के जो फैसला ले रहे हैं, आज रात आपकी जिंदगियों में एक नई गुड न्यूज को देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका खोया हुआ वापस आएगा। मैं कह रहा हूं मरने नहीं देगा। वो उस औरत का बच्चा अगर परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, लेकिन क्यों नहीं मरने दिया? क्योंकि बुद्धिमान लोगों का परमेश्वर वास करता है बुद्धिमान के अंदर। आप देखो नीति वचन 8 के 12 में लिखा बुद्धि चतुराई में वास करती है। इसका मतलब भोले लोगों में वास नहीं करती। इससे पहले आप 5 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा कह रहा भोला आगे जाके दुख उठाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं भोले बने रहते हैं। अच्छा मेरे हाँ जी आपको 2 लाख चाहिए, हाँ तेरी जेब में है, ले जा भाई ले जा भाई। मैं कह रहा हूँ ले जा भाई। आप अब उधार देते रहते हैं, आप मार खाते रहते हैं लोगों से, आप दूसरी बातों में चलते रहते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि भोले बने रहते हैं बहुत सारे कामों में। लेकिन मैं देख रहा था परमेश्वर तू चतुराई में वास करता है। परमेश्वर ने कहा चतुर लोगों के अंदर वास करता हूं। अगर भोले में वास करूंगा तो कह रहा कि मुझे जाके आके पिटवाना दे कहीं आप समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब परमेश्वर चतुराई में वास करता है। इसलिए कह रहा परमेश्वर की बुद्धि सुलेमान के अंदर आई और वो राजा बन गया। अगर आज आप कह रहे चतुराई मांग रहे हैं परमेश्वर से, बुद्धि मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपको नीचे नहीं ऊपर रखेगा। आप डाउन नहीं, बेस्ट हो जाएंगे सबसे। अपने हाथों को उठाओ और आज रात अपनी जिंदगियों में आप बड़ी आशीष को देखने वाले हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे, आपको 100 गुना आशीष दे, तो इसी समय हम अपने हाथों को उठाएं और आज फैसला लें कि परमेश्वर कि तूने जो मुझे आज बरकत दी है पवित्र आत्मा जी, वो एक दिन की नहीं है, वो सदा की बरकत है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज फैसला ले लिया मन शांत करने का, जान लिया कि पवित्र आत्मा जी जैसे मेरा प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी पर गया, एकांत समय में गया, अकेले समय में गया और परमेश्वर जाकर अपने मन की बात परमेश्वर के साथ शेयर किया, अपने पिता के साथ शेयर किया। पवित्र आत्मा जब ये आज से पवित्र आत्मा जी अपने मन की बातों को, अपने दुख को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को, अपने विचारों को परमेश्वर तेरे सामने जब शेयर करें, तेरे साथ टाइम स्पेंड करें, मेरे पिता इनके घर में शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनको गुड न्यूज मिलने पाए परमेश्वर, एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम, एक बड़ी टेस्ट मनी के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी नई नई आशीषें इनकी रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। हर एक फ्यूचर में ब्लेस हो जाए आपसे यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के पवित्र आत्मा आज से मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इसहाक की तरह पवित्र आत्मा सुबह
और शाम ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं। दाऊद की तरह परमेश्वर, वचन संहिता 5:3 में लिखा कि दाऊद भोर के समय पवित्र आत्मा को अपनी आवाज सुनाता था। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आज से पवित्र आत्मा के बच्चे राजा हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, ये सच में बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा सुबह और शाम ध्यान लगाने के लिए तेरे पास आए, तुझे अपना टाइम दे परमेश्वर। इनके घरों में पवित्र आत्मा सुरक्षा जाए यीशु मसीह का नाम। ये बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह का नाम। हर शहर के ऊपर पवित्र आत्मा तेरी आशीष उतरने पाए। बोलो आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर दया कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं घोषणा करता हूँ उन लोगों के लिए। हो सकता है कह रहा है कि आज आपके ऊपर कोई मैरिज लाइफ को लेकर आप कोई परेशान हो सकता है आप लोन को लेकर परेशान हो सकता है आप किसी बच्चे को लेकर या घर के कलेश को लेकर परेशान हो। लेकिन आज हो सकता है कि आज आप किसी न किसी टेंशन को लेकर परेशान हो और आप बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर, आपका मन अशांत हो रहा हो और आप बार बार टेंशन कर रहे हो। लेकिन पवित्र आत्मा आज